भाभी जी, मुझे ना 3,000 रुपये चाहिए। एक तो मुझे कुछ बुक्स लेनी है और कोचिंग की फीस भी देनी है। मैंने भैया को बोला था तो उन्होंने मुझे बोला कि आपसे ले लूँ। अच्छा, पैसे चाहिए? ये ले 5,000 रुपये रख ले। 3,000 तो तू फीस में दे देगा, बाकी आने जाने के लिए भी खर्चा चाहिए होता है, रख लियो। ठीक है भाभी जी। ऐश्वर्या, ये धीरज का सगा भाई नहीं है ना? नहीं नहीं पापा, ये धीरज का सगा भाई नहीं है, ये धीरज के चाचा का बेटा है। लेकिन हाँ, धीरज के लिए ये सगे से भी बढ़कर है। तो इसको धीरज पैसे देता है क्या? हाँ पापा, हमारे साथ रहता है तो खर्चा भी हमसे ही लेता है। मतलब धीरज ही इसका सारा खर्चा उठाता है? हाँ पापा, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बेटा, अगर तेरी जगह मैं होता ना तो धीरज को इसे एक पैसा न देने देता। चलो मान लिया ये यहाँ पर रह रहा है, पढ़ लिख रहा है, लेकिन इसका खर्चा पानी इसके घर वालों को उठाना चाहिए ना। इतनी महंगाई में अपने बेटे को किसी और के घर में रहने भेज दिया। शर्म नहीं आई इन लोगों को? अरे पापा, तो इसमें शर्म की कौन सी बात है? और वैसे भी धीरज ना इसे बिल्कुल अपने सगे छोटे भाई की तरह मानते हैं। उनका अपना तो कोई भाई है नहीं, तो इसको ही प्यार से रखते हैं। और इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो बेटा, सगा भाई होना और सगे भाई जैसा होना, इन दोनों में बहुत फर्क है। अरे मैं तो अपने सगे भाई को 1 रुपया न दूं, जिस तरह से तुम इसका खर्चा उठा रहे हो। क्या पापा, सगे भाई को भी नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ऐसा क्यों पापा? अरे क्यों का क्या मतलब है? तेरे पति के पैसे हैं वो, और उन पैसों पर सिर्फ तेरा ही हक है बेटा, और किसी का नहीं। अभी देखा मैंने, तूने उसे कैसे 5,000 रुपए दे दिए। बेटा, उन्हीं पैसों में से अपने लिए कुछ साड़ी ले आती, कुछ सूट सिलवा लेती, कहीं घूम फिर आती, कुछ खा पी लेती। बेटा, आज तुम उसके ऊपर पैसे खर्च कर रहे हो, कल को वो कमाने लग पड़ेगा और तुम लोगों को छोड़कर चले जाएगा। अब बताओ तुम्हें क्या फायदा हुआ? आजकल लोग अपने माँ बाप के सगे नहीं हैं, और तुम क्या समझ रहे हो ये तुम्हारा सगा होगा? कभी नहीं। मैं तो कहता हूँ बेटा, धीरज को बोल के इसे घर से निकलवा दे। इतने सारे हॉस्टल हैं, पीजी हैं, कहीं भी रह के पढ़ लेगा। तुम्हारे सर पे क्यों बोझ बना हुआ है वो? पापा, वो हमारे सर पे बोझ नहीं है, धीरज का छोटा भाई है वो। अरे बेटा, सगा भाई थोड़ी ना है, चाचा का लड़का ही तो है। अरे बेटा, तू बहुत भोली है, मुझे लगता है तेरे में दिमाग ही नहीं है। अच्छा पापा, अगर इस चीज को भोली बनना कहते हैं ना, तो मैं भोली ही ठीक हूँ, क्योंकि मुझे आपकी जैसी सोच तो बिल्कुल नहीं रखनी। मेरे जैसी सोच? अरे बेटा, मतलब क्या है तेरा? ऐसी सोच मतलब पापा जैसी आपकी सोच है, क्योंकि मैंने तो ऐसी सोच रखने वाले इंसान बहुत कम देखे हैं, जो कि इतने सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। पापा, नितेश हमारे साथ बहुत सालों से रह रहा है और हमने तो कभी उसमें भेदभाव नहीं किया, लेकिन आज आप हमारे घर में आके ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर मैं सीधा बोलूं ना पापा, तो आप हमारा घर तोड़ने वाली बातें कर रहे हैं। धीरज के पैसों पे मेरा या नितेश, हम में से किसका हक है, ये डिसाइड करने वाले आप कोई नहीं हो पापा। ये हमारा पर्सनल फैमिली मैटर है, इसे कैसे सॉल्व करना है ना, हम देख लेंगे पापा। और इतने सालों से हम एक फैमिली की तरह रहते हैं, हमारे में किसी में भी भेदभाव वाली भावना नहीं है। और वैसे भी पापा, एक पत्नी को क्या चाहिए कि उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो, वो अच्छे घर में रहे, अच्छा पहने। और धीरज मुझे ऑलरेडी ये सब दे रहे हैं, उसके बाद वो अपने पैसे किसको दें? अपनी माँ पे लगाएं, अपने पापा पे लगाएं, अपने भाई की पढ़ाई पे लगाएं, मुझे इससे क्या मतलब है और मैं क्यों रोकूं उन्हें? लेकिन मैं समझ गई हूँ पापा, आपको समझाने का ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हो। अब मैं समझी पापा कि आपकी भाभी के घर वालों से क्यों नहीं बनती है, आप उनसे भी ऐसी बातें करते होंगे। आप थोड़ा सा सोचिए, अगर भाभी भैया को मना कर दे कि वो आपका खर्चा ना उठाए, आपको पैसे ना दे, तो क्या करेंगे आप? अब तक मुझे लगता था कि भाभी गलत है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि गलती किसकी है। और अगर आप जो ये सारी बातें कर रहे हैं इसे मैं मानने लग जाऊं ना, तो मेरा घर 2 मिनट में टूट जाएगा। आपकी ये जो राय है ना पापा, आप प्लीज इसे अपने पास रखिए। मुझे ये सब समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे मेरा घर कैसे चलाना और कैसे चीजें एडजस्ट करनी है। और मैं सच बताऊं ना पापा, मुझे धीरज पे बहुत प्राउड है कि वो आज के टाइम पे भी, जहां लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, अपने भाइयों से मतलब नहीं रखते हैं, आज के टाइम पे भी ना वो सबको साथ लेके चलते हैं, सबके बारे में इतना सोचते हैं, क्योंकि उनके लिए रिश्ते मैटर करते हैं। लेकिन पापा, मुझे आपसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आपको मुझे ये सिखाना चाहिए कि घर को जोड़ के कैसे रखते हैं, उल्टा आप मुझे ये सिखा रहे हैं कि घर को तोड़ना कैसे है। देखिए पापा, आपको मुझसे अगर घर पे मिलने आना है ना, तो आप खुशी खुशी 100 बार आइए, लेकिन अगर आके आप मुझे ये सब बातें बोलेंगे, मेरा घर तोड़ने वाली बातें करेंगे ना, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अब ये सब बातें लेके यहाँ मत आइए। अरे मैं तो तुझे फायदे की बात बता रहा हूँ और तू मुझे ही ज्ञान दे रही है। चल, आज के बाद मैं नहीं आऊंगा तेरे घर पे।